जो किसान भाई शुरुआत से गेहूं के अंदर जो मैंने स्टेप टू स्टेप जानकारी दी थी, साप्ताहिक जो जानकारी दी थी, उनको अपनाते आ रहा है तो उनकी फसल जो है वो हूबरू जो अब देख रहे हैं वैसी ही लहरा रही है और उसी कंडीशन में है। बाल वाली अवस्था के अंदर किसान भाइयों ये दो खाद जो है वो मुझे गत वर्षों की भांति हर साल जो है वो एक शानदार उत्पादन दिलाती है। ये किसान भाइयों HD 2888 गेहूं की वैरायटी लगाई गई है और इसमें किसी प्रकार के पोषण तत्वों की कमी नहीं है। अब जब बाल निकल आई है तो उस अवस्था के अंदर हमें सबसे मोटिव जो किसानों का होता है वो कि हमें अच्छा उत्पादन मिले और बाल जो है वो लंबी निकले। तो किसान भाइयों इस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा कि इस अवस्था के अंदर मैं जो खाद देता हूँ उसमें बाल भी अच्छी निकलती है और बाल की साइज़ जो है वो भी बहुत ज़्यादा लंबी होती है, ठीक ठाक होती है। किसान भाइयों इस अवस्था के अंदर हर जो समृद्ध किसान है वो एक कदम और बढ़ाता है और वही कदम जो है वो किसान की जो अच्छा उत्पादन लेने में सहायक होता है। इस अवस्था के अंदर कौन सी खाद तत्व देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, कौन सा तरीका है जो किसान भाई अपनाए, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं दूंगा। तो जानकारी को आप कंप्लीट देखें और जानकारी को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फसलों से रिलेटेड और अन्य जो फसल हैं उनसे सभी जानकारियां मैं आपको साप्ताहिक जानकारियां अपडेट टू अपडेट देता हूं। तो किसान भाइयों पहले चर्चा करते हैं कि इस अवस्था के अंदर दो खाद तत्व देने की आवश्यकता होती है। पहली खाद तत्वों में ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट खाद तत्व है वो दूसरी खाद तत्व है। अंत में आपको बताऊंगा कि क्यों इम्पोर्टेंट है। तो किसान भाइयों पहली जो खाद तत्व है उनसे जो किसान भाइयों को इस समय देना क्यों उचित है उसके बारे में मैं आपको बताऊं। तो खाद जो है वो है NPK 05234। अब 05234 को किस तरीके से देना है, कितनी मात्रा में देना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इसका थोड़ा सा संक्षिप्त में इतना देख लेते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है हमारी फसल पर। किसान भाइयों अब जो जितनी भी हमारी गेहूं की जब बालियाँ निकल रही है और जो ये झंडा पत्ती है वो एकदम शानदार तरीके से ग्रो कर रही है, तो तकरीबन जो किसान भाइयों को फास्फोरस और पोटास है वो इस NPK 05234 में होता है, तो उनकी बदौलत ही कर रही है। अब जो वो बाल निकल आती है तो उनका कार्य जो है वो दुगुना बढ़ जाता है। इस समय बालों के अंदर दाना भी भरना होता है और साथ ही के अंदर लंबी बाड़ियाँ भी निकालनी होती है और भोजन पौधे को सबसे ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो इस समय 05234 में फास्फोरस और पोटास की जो है वो मात्रा 52% और 34% होती है, जो इस समय जो है इनको तीव्र गति से क्रिया करने में, फसल को ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मिनरल्स जड़ों से उठाने के लिए, उनको हर भाग में पहुँचाने के लिए और पौधे को मजबूती प्रदान करने के लिए और पौधा ज़्यादा से ज़्यादा भोजन बनाए, उनके लिए इन तत्वों की आवश्यकता है। इनकी मात्रा की बात करूं तो किसान भाइयों इस अवस्था के अंदर 1 kg जो NPK 05234 को आप प्रति 1 एकड़ के अंदर आपको इस अवस्था के अंदर देने हैं। और मैंने जो है वो 15 दिन पहले दे दिए थे और आप देख रहे हैं इसका रिजल्ट किस तरीका का मिल रहा है। जो झंडा पत्ती है वो एकदम लंबी साइज़ की है और जितनी झंडा पत्ती लंबी होगी उतना ही ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। तो ये किसान भाइयों इसकी कितनी मात्रा के बारे में चर्चा की। तो अगली जो है वो है कि दाना जो है वो क्वालिटी का पड़े। अगली जो खाद है वो किसान भाइयों है कैल्शियम विद बोरोन, यानी कैल्शियम और बोरोन इस अवस्था के अंदर देने होते हैं। बोरोन जो है वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि फसल के अंदर उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, वो इस बात से समझ सकते हैं कि पौधा जो है अपना 20 से 20 तक का सफ़र जो है वो बोरोन के बिना तय नहीं कर सकता। मतलब कि बोरोन जो है उसकी मुख्य जो इम्पोर्टेंस है वो इतनी ज़्यादा है। बोरोन जो है क्या कार्य करता है वो बहुत ज़रूरी है कि जड़ों से जो वाटर मिनरल्स, खनिज लवणों को उठाकर सभी पौधे की भागों तक पहुँचाना, कोशिकाओं तक पहुँचाना, उसको काम जो है वो बोरोन करता है, तीव्र गति से करता है ताकि पौधे का विकास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब जो कैल्शियम है उसके बारे में मैं आपको, कैल्शियम जो है वो किसान भाइयों फसल की बढ़ती बढ़वार के लिए बहुत बड़ा योगदान है कैल्शियम का। और जो कैल्शियम जो है वो पौधे के संपूर्ण भागों को एक अच्छी तरीके से फसल के अंदर जो बीज बनाने की जो प्रक्रिया है उनको जो है वो शानदार बनाता है और कैल्शियम की वजह से ही जो बीज की क्वालिटी है वो शानदार बनती है और मोटा दाना बनता है और एक चमक जो है वो उसी से आती है दाने के अंदर। और जो अच्छी तरीके से हमारा जो गेहूं जो है उनकी दाने क्वालिटी के
महंगे पड़ेंगे तो बाज़ार भाव भी हर किसान को शानदार मिलेगा और उत्पादन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अब जानना ये ज़रूरी है कि इनकी मात्रा कितनी दें फसल के अंदर। तो किसान भाइयों, कैल्शियम विद बोरोन का कॉम्बिनेशन अगर एक जगह मिल जाता आपको, तो आपको प्रति 1 एकड़ के अंदर आधा केजी उसका स्प्रे देना है प्रति 1 एकड़ के अंदर। अब अगर इनका कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है, बोरोन अलग से मिलता है और कैल्शियम अलग से मिलता है, तो किसान भाइयों इसका वो 200 ग्राम जो है वो प्रति 1 एकड़ के अंदर स्प्रे में देना है। 200 ग्राम प्रति 1 एकड़ के अंदर देना है किसान भाइयों। इनकी मात्रा कुछ जो है वो इतनी रखनी है, ज़्यादा इतनी मात्रा नहीं रखनी है। तो किसान भाइयों, मेरे बताए हुए तौर तरीके को इस अवस्था से या फिर पहले जो किसान भाई अपनाते आ रहे हैं उनका उत्पादन जो है वो एक शानदार जो है गति से बढ़ रहा है और एक अच्छा उत्पादन जो है वो किसान भाई ले पाएंगे। तो किसान भाइयों, मैं जो अपनी फसल के अंदर उपयोग में लेता हूँ और जो रिजल्ट है वो मैं आपको समक्ष दिखाता हूँ सामने, तो उसी के आधार पर मैं आपको बताता हूँ। तो किसान भाइयों, इस जानकारी को आगे किसानों तक शेयर करें ताकि सभी किसानों तक जानकारी पहुँचे और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मैं इसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद, जय हिंद।